पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। कल शाम को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था। उनके अलावा परिवार के साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद रही। वह दिल्ली में ही थी। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बेलगाम में थे। पूर्व पीएम की खबर सुनते ही वे वहां से रवाना हो गए। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अगले 2 दिनों के अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई, वैसे ही सभी नेताओं ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि पूर्व पीएम को दी। इसी सिलसिले में सलमान खुर्शीद से लेकर के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इसे लेकर अपनी श्रद्धांजलि दी। वहीं जेपी नड्डा भी इस सिलसिले में एम्स पहुंचे। उन्होंने जैसे ही ये खबर सुनी, वो एम्स में उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि एम्स ने उसके बाद ही ये प्रेस रिलीज बाहर कर दी कि अब हमारे बीच पूर्व मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर के ट्वीट किया है। पीएम ने इसे लेकर ट्वीट किए करते हुए कहा है कि हमें बेहद खेद है उनके जाने का। इसे लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि हमने एक हीरा खो दिया है। हालांकि इसे लेकर पूरा देश आज गमगीन है। आपको बता दें कि इसे लेकर सलमान खुर्शीद ने भी ट्वीट किया है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महबूबा मुफ्ती से लेकर के जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अखिलेश यादव, गौतम अडानी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने भी इसे ट्वीट करते हुए कहा है कि मनमोहन सिंह का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्षति है हमारे लिए। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह वही इंसान है जो नरेगा एक्ट के पीछे थे। वो वही इंसान है जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लाने में उनका बड़ा योगदान रहा था। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये भी मनमोहन सिंह की ही देन है। मंगलयान, चंद्रयान, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सभी बड़े कदम जो हमारे देश के लिए उठाए जाने थे वो मनमोहन सिंह ने उठाए थे। जिस वक्त हमारा देश आर्थिक तंगी से परेशान था, उस वक्त देश को उठाने वाले मनमोहन सिंह थे, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के राजकाज के दौरान वित्त मंत्री के तौर पर उस वक्त थे और उन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया था। आपको बता दें कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री होने के तौर पर भी उन्होंने कई योगदान दिए। हालांकि अगर उनके योगदानों की अगर हम बात करें तो ये लंबी फेहरिस्त है और इसके साथ ही देश को आज जानने की जरूरत है कि आखिर मनमोहन सिंह ने हमारे देश को क्या क्या दिया है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में एक ऐसे नाम थे जो कुशल नेतृत्व और गहन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 26 जनवरी को 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया था। पढ़ाई में बचपन से तेज मनमोहन सिंह ने कई ऐसे कार्य किए अपने कॉलेज के वक्त में जिन्होंने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की। उसके साथ ही उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेडर्स प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ स्टैंडर्ड ग्रोथ को भारत के व्यापार नीति का गहन विश्लेषण माना जाता है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री बने डॉक्टर सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरे संकट से बाहर निकाला था। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू किया, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके और भारत को विश्व बाजार से जोड़ा गया। उनकी नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर व्यापार और उद्योगों को नई दिशा दी थी। इसी कारण उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। ऐसे जनक ने आज हम सबके बीच से वो विदा हो चुके हैं। उन्हें देश अलविदा कह रहा है, लेकिन जो उन्होंने योगदान इस देश को दिया है उसको शायद ही कभी कोई पूरा कर सके। शायद ही उनकी कमी को हमारे देश में वो एक खालीपन जो मनमोहन सिंह छोड़कर जा रहे हैं, जो उन्होंने योगदान दिया देश के लिए, लोग उन्हें इसके लिए हमेशा याद रखेंगे। मनमोहन सिंह अक्सर कहा करते थे कि मीडिया मुझे इतिहास में भले अच्छे पन्नों में ना रखे और जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो भले मुझे अच्छे तरीके से याद ना रखे, लेकिन भारत का इतिहास मुझे हमेशा सुनहरे पन्नों में ही याद रखेगा। ये सच है। जब मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी, ये
उन्होंने आने वाले समय के लिए जो कार्य किए हैं उसको सोचते हुए, उसे परखते हुए, उसके बाद ही उन्होंने इतनी बड़ी बात अपने लिए कही थी। आज सच है, मीडिया उन्हें किस तरह से दिखाता है, किस तरह से नहीं दिखाता है, भले उन्हें साइलेंट पीएम कहा गया हो, लेकिन इस सब के बावजूद सबके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दावा रखने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने जो देश को योगदान दिया है उसे कभी भी देश नहीं भूल सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक लगातार इस पद पर बने रहे। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 2 बार 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी के बावजूद मजबूती से प्रदर्शन किया। अपने जीवन काल में डॉक्टर सिंह ने रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 2002 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला। उनकी कुशल नीतियों और राजनीतिक योगदान ने उन्हें भारतीय राजनीति में अद्वितीय स्थान दिया। हालांकि विवादों के बावजूद वे अपनी विनम्रता और विद्वता के लिए आज भी आदरपूर्वक याद किए जाते हैं। मगर आश्चर्य है कि उसके बावजूद, उनके इतने योगदानों के बावजूद कई बार उन पर सवाल उठाए गए। आज वो अब हमारे बीच नहीं है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही है। उनके अंतिम कार्य को लेकर के सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं और सभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मगर इस सब के बीच, अंतिम दर्शन के बीच, जब लोग उनके दर्शन करने पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन पूर्व पीएम के कर रहे हैं, उस वक्त उनके जो योगदान है इस देश के प्रति, वो भी देश को याद रखना चाहिए। हालांकि आज एक गमगीन माहौल है देश में, क्योंकि एक बड़े जेम को देश ने खोया है, हीरे को खोया है। हालांकि अब इस सब के बाद पूरा देश उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में पढ़ेगा। आने वाली जनरेशन हमारी उन्हें इतिहास के पन्नों में देखेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।